दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी ऐसा क्यों। बहू का दुख केवल उसका और आपका दुख सबका। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू जाने वाला चला गया, उसके पीछे हम तो जा नहीं सकते। ये पेट तो समय पर रोटी मांगता ही है ना। अब बैठकर दुख मनाने से अच्छा है खाना बनाओ, हम सबको भी खिलाओ और खुद भी खाओ। प्रीति की बुआ का बेटा इस साल पहले कोरोना का शिकार हो गया था। डॉक्टर उसे बचा न सके। कहने को तो प्रीति की बुआ का बेटा था, लेकिन बचपन से साथ खेले कूदे पढ़े लिखे हम उम्र होने के कारण दोनों की आपस में बनती भी बहुत थी। अभी 2 दिन ही तो हुए थे भाई को गए। प्रीति उदास अपने कमरे में बैठी थी तो उसकी सासू माँ ने आकर उसे दिखावटी तसल्ली दी और खाना बनाने को कहकर बाहर चली गई। प्रीति अपनी बुआ के पास रहना चाहती थी, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया। क्या कुछ दिन खाना कोई और नहीं बना सकता? प्रीति ने सोचा और उठकर रसोई में चली गई। उसका मन उदास था तो खाना बनाने में भी कैसे मन लगता। रात को भी खाने के बाद सासू माँ बोली, बहू मीठे में हलवा बना लेना। प्रीति तो दंग से रह गई। उसने यश की तरफ देखा। इतने दुख में वो हलवा कैसे बना सकती है जब उसके गले से निवाला ही नहीं उतर रहा। यश बोला, माँ अभी 2 दिन पहले ही उसका भाई चला गया, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। अरे तो कितने दिन दुख मनाएगी, हम सब भूखे रहेंगे क्या? जो चला गया उसके लिए हमें क्यों जीते जी मारा जा रहा है? प्रीति ने यश को चुप रहने का इशारा किया और सासू माँ को हलवा बनाकर दे दिया। आखिर वक्त हर जख्म भर देता है। प्रीति भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। करीब 2 महीने बाद प्रीति की बड़ी जेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था, बचने के कोई चांस नहीं थे। यूं तो जेठानी दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन इस समय प्रीति उन्हें और बच्चों को अपने पास ले आई थी, जिससे यहाँ पर वह आराम से उनकी देखभाल कर सके। आखिरी समय में जब उसकी जेठानी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी सास अपना समय प्रीति से कहती कि जल्दी से खाना दे दो, क्या पता कब हॉस्पिटल से खबर आ जाए और वहाँ जाना पड़े। सासू माँ की बात सुनकर प्रीति बहुत दुखी थी। सासू माँ को बहुओं के दुख से कोई मतलब नहीं। तब तो मेरे मायके की बात थी, अब तो अपने ही घर की बात है, लेकिन उन्हें कहने से कुछ फायदा नहीं था। 1 हफ्ते बाद जेठानी दुनिया को अलविदा कह गई। घर में सब दुखी थे, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। सारे कार्यक्रम प्रीति ने ही करवाए। सासू माँ तो लोगों को दिखाने के लिए एक तरफ बैठकर रोती रहती और सबके जाने के बाद आराम से शाही नाश्ता करती, जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। प्रीति और यश उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। साल खत्म होने को था, इस साल ने बहुत दुख दिए थे। अचानक सासू माँ को बुखार आ गया। 3 दिन बाद डॉक्टर ने टेस्ट किया तो उन्हें डेंगू था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्रीति ने घर संभाल रखा था तो यश और जेठ जी ने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ले रखी थी। जब सासू माँ ठीक होकर घर आई तो सबको चाय देने के बाद प्रीति रसोई में खाना बनाने जाने लगी। सासू माँ बोली, बहू खाने में खिचड़ी ही बनाना। डॉक्टर ने मुझे खिचड़ी खाने को बोला है तो सब वही खा लेंगे, लेकिन माँ जी
यंश और बच्चे खिचड़ी नहीं खाते। वैसे भी जेठ जी ने सुबह पनीर की सब्जी बनाने को कहा था तो मैं वही बना रही हूँ। हाय राम, यह सास बीमार पड़ी है और बहू को पकवान बनाने की लगी है। इसे जरा भी दुख नहीं कि सास बीमार है तो खाना कैसे गले से नीचे उतरे। हॉस्पिटल में भी एक दिन भी नहीं रुकी। सासू माँ की बात सुनकर प्रीति बोली, माँ जी मैं हॉस्पिटल रोज आती थी। अगर मैं वहाँ रुकती तो घर पर खाना कौन बनाता। रही बात पकवान बनाने की तो मैं केवल खाना बना रही हूँ। अब बच्चों को तो भूखा रख नहीं सकती, कम से कम हलवा तो नहीं बना रही। आपका सही है, बहू का दुख केवल उसका, आपका दुख सबका। आपको केवल डेंगू हुआ था जो ठीक हो गया। भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आज प्रीति बोल ही पड़ी। उसे इस तरह बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कब तक इस बात को सहन करती कि सासू माँ को किसी और का दुख महसूस नहीं होता और अपना दुख वो सबके ऊपर थोपती है। प्रीति की बात सासू माँ को शायद कभी समझ नहीं आई। उस समय तो वो चुप हो गई, लेकिन आगे भी उनका हमेशा यही स्वभाव बना रहा कि अगर बहू को कोई दुख है तो वह उस दुख को भूलकर सासू माँ की सेवा करती रहे। और अगर सासू माँ को कोई दुख है तो सब उनके दुख में दुखी और होकर उनके पास बैठे रहे। लेकिन प्रीति ने इस बीते हुए साल में ये सीख जरूर ले ली थी कि अब से जो भी उसके दुख में शामिल होगा वो भी उसी के दुख में शामिल होगी, वरना खुद भी किसी और के दुख में शामिल नहीं होगी।